दीपावली हिंदुओं का त्योहार जो पूरी दुनिया में सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इस दिन को लोग प्रभु श्री राम के घर वापसी के तौर पर मनाते हैं। दीपावली यूं तो दीपों का त्योहार माना जाता है, लेकिन समय के जश्न के बदलते तरीकों में इस त्योहार में आतिशबाजी भी जुड़ गई। अब यह त्योहार आतिशबाजी के लिए भी जाना जाता है। एक दौर तक इस त्योहार में आतिशबाजी से कोई असर नहीं पड़ रहा था। समय के साथ भारत जैसे विकासशील देशों में अनियंत्रित शहरीकरण और वाहनों के कारण वायु प्रदूषण अपने सबसे अधिक स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में दिवाली की आतिशबाजी उस प्रदूषण को बेहद बढ़ा देती है। इसका सबसे व्यापक असर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में देखने को मिलता है। यही वजह कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर प्रदूषण पर बैन लगाया था। बीते कुछ सालों में पटाखे बैन होने के बावजूद यहाँ पर प्रदूषण में कोई गिरावट नहीं देखी गई। इसका परिणाम हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखे चलाने को लेकर रियायत दी है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल दिल्ली एनसीआर में पटाखे जलाने पर चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने फैसला सुनाया है, जिसमें दिल्ली एनसीआर में अब ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। पहले सुनवाई में कोर्ट ने यह संकेत दिया था कि पटाखा बंद करने पर पूरी तरह रोक लगाना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर में पटाखे जलाने पर पूरी पाबंदी लगाना न तो संभव है और न ही सही। दिवाली के मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगी पाबंदी में कुछ छूट दी है, लेकिन इसके लिए यह भी कहा कि पटाखे केवल तय किए गए जगहों पर ही जलाए जाएं। कोर्ट ने यह फैसला लेते हुए लोगों की भावनाओं और व्यापारियों के हितों का भी ध्यान रखा है। क्या है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और के विनोद चंद्रन की टीम ने कहा है कि केवल NERI से मंजूर किए गए हरित पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। पुलिस यह भी जांच करेगी कि कोई भी पटाखा निर्माता हरित नियमों का उल्लंघन न करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना ठोस सबूत के हरित पटाखे जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना सही नहीं था, क्योंकि इसका वायु गुणवत्ता पर प्रभाव साबित नहीं हुआ है। इन नियमों को लागू करने के लिए पुलिस और अधिकारी नियमित तौर पर पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियों की जांच करेंगे। हर हरित पटाखे पर एक QR कोड होगा, जिसे सरकारी वेबसाइट पर चेक किया जा सकेगा, ताकि पटाखे की सच्चाई का पता चल सके। साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB और राज्यों के प्रदूषण बोर्ड 18 अक्टूबर से वायु गुणवत्ता की निगरानी करेंगे और दिवाली के बाद प्रदूषण की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली NCR क्षेत्र के बाहर बनाए गए पटाखे यहाँ नहीं बेचे जा सकते। अगर कोई दुकानदार इसका उल्लंघन करेगा तो उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन पटाखों का इस्तेमाल केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट X पर लिखा, दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह पर राजधानी में ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार। यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। दिल्ली सरकार जनभावनाओं का सम्मान करते हुए स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इस दीपावली हम सब मिलकर ग्रीन पटाखों के साथ उत्सव और पर्यावरण संरक्षण का सामंजस्य स्थापित करें और हरित एवं खुशहाल दिल्ली के संकल्प को साकार करें। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देशों के बावजूद अनुमति तो दे दी है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि जनता इन नियमों का कितना पालन करती है। इसमें यह भी समझना होगा कि आने वाले दिनों में प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए कोई बेहतर विकल्प तैयार किए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।